की ताख़ीर अपने दूसरे मेहमान मुकर्रिर जो अपनी बेबाकी और शोला बयानी के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी बेबाकी और शोला बयानी का डंका बजता है, जिनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना शमीम हनफी साहब दामत बरकातुहुल आलिया सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा मंबउल उलूम निज़ामाबाद से है। मैं हज़रत की शान अक़दस में इन 4 मिसरों के साथ हाजिर होता हूँ कि शोहरत की बात करना ख़जाने की बात कर, शोहरत की बात करना ख़जाने की बात कर, घर घर चराग इल्म जगाने की बात कर। और जो लोग बेदार थे, जो लोग वो आगे निकल गए, बेदार थे जो लोग वो आगे निकल गए, सोई हुई है कौम जगाने की बात कर। हजरत से मैं बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत तशरीफ़ लाएं और अपने शोला बयानी से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व उसवतना व क़ुर्रत अयूनिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहि अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यअती बाज़ु आयाति रब्बिक ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युबअस कज़्ज़ाबून दज्जालून क़रीबन मिन 30 कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिराज अक़ीदत अदा करने वालों, खिराज अक़ीदत से क्या काम होगा? यही है ज़ुबानी महब्बत का आलम, तो दीने होदा और बदनाम होगा। अगर सुन सको तुम तो रूहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सुन सको तुम तो रूहे मोहम्मद। खिराज अक़ीदत की तालिब है तुमसे, यही है जो कौलो अमल की दोरंगी, बहुत दर्द अंगेज अंजाम होगा। फ़कत खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। अमल छोड़कर सिर्फ बातें बनाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है।
ये सोचो कि नूरे हिदायत का परचम जनाब मोहम्मद ने कैसे उड़ाया। ये सोचो कि गिरतों को कैसे संभाला। ये सोचो कि दबतों को कैसे उठाया। ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ईरान और रोमा की मसनद, पलट दी थी सहरा नशीनों की काया। वो जुर्अत सरापा, वो हिम्मत मुजस्सम, वो रातों का आबिद, वो दिन का सिपाही, वो जिसने सियासत की जुल्फें सवारी, वो जिसने फकीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अकीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। ज़ुबान निफाक व अमल से गुजर कर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसान नहीं है मुसलमान होना। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसान नहीं है मुसलमान होना। बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दे के पीछे मेरी बाइज्जत माओ और बहनों, काफ़ी देर से आप हज़रात उलमाए किराम के बयानात समाअत कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें दीन और दीन के तकाज़े के मुताबिक बात करने की और उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक मरहमत फरमाए। मुझे जो उन्वान दिया गया है वो वक्त का अहम तरीन मौजू है। निहायत खतरनाक उन्वान है फितने दज्जाल और उससे बचने का तरीका। इस उन्वान पर आपके सामने बात आएगी और इसलिए भी इस मौजू को बयान करना जरूरी है कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नहीं मुतअद्दिद मर्तबा सहाबे किराम को इस बात की तलकीन फरमाई थी कि दज्जाल से बचने का एहतिमाम करना, और उसका तरीका भी इमामुल अंबिया ने बताया था। क्या करना होगा जिससे हम दज्जाल के फितने से अपने आप को बचा सकें। ये बहुत बड़ा फितना है और छोटे छोटे फितने तो आए दिन आते ही रहते हैं। ईमान वाले हैं तो ईमान वालों को आजमाया जाएगा, आजमाइश की भट्टी में तपाया जाएगा। इसलिए ऐ मुसलमानों, ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ। हर दिन निहायत कर्बनाक है, सख्त तरीन है। रोजाना मुसलमानों पर एक एक नई आफत आ रही है। हमें और आपको बेदार होना होगा, हालात का मुकाबला करना होगा और फिर से माजी की तरफ पलटना होगा और पलट करके फिर उसी पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की तरफ जाना होगा। तभी हमारी कामयाबी है और हमारी कामरानी है। हमारे दिलों में अगर खौफ बिठाया जाए तो बिल्लियों का खौफ ना बिठाया जाए, कुत्तों का खौफ ना बिठाया जाए। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे घर की माएं, हमारे घर के गार्जियन छोटे बच्चे को चुप कराने के लिए कहते हैं कि बेटा चुप हो जा वरना बिल्ली तुम्हें आकर काट लेगी। अब छोटा बच्चा रोना बंद कर देता है इसलिए कि अभी बिल्ली आएगी और उसे काट खाएगी। कभी बच्चे को चुप कराने के लिए कुत्तों का वास्ता दिया जाता है, देखो बाहर कुत्ता आ जाएगा, भालू आ जाएगा, शेर आ जाएगा, चीता आ जाएगा।
और अब तो एक कदम और आगे बढ़ करके कहते हैं कि अभी पुलिस आ जाएगी, पकड़ कर लेकर चली जाएगी। एक साहब हैं जो आज भी पुलिस को देखते हैं, लॉकडाउन में तो भागते ही थे, आज भी देखते हैं तो पेशाब खता हो जाता है। और घर वालों ने बचपन से डराया हुआ था, वर्दी देख ली डर गए। हालांकि डरने की कोई बात नहीं, वो हमारे रक्षक हैं, वो हमारी हिफाजत करने वाले हैं। अगर कोई बीमार हो तो वो अस्पताल पहुंचाएंगे, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो वो उसकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं, वो मुहाफिज बनाए गए हैं। लेकिन हमारी माओं को अपनी सोच बदलना पड़ेगा। अब ये छोटा बच्चा जिसके दिल के अंदर बिल्ली का खौफ बिठाया गया, कुत्ते का खौफ बिठाया गया, शेर और चीते का खौफ बिठाया गया, और जिस मासूम बच्ची के सीने में छिपकली का डर बिठा दिया गया, बेचारी बूढ़ी हो जाती है, छिपकली देखकर घर से बाहर निकल जाती है। कौन है कसूरवार? कभी बच्चे के दिल में अल्लाह का खौफ बिठाया गया, कभी बच्चे के दिल में अल्लाह की जहन्नम का खौफ बिठाया गया कि बेटे जुमा के दिन पाबंदी के साथ सूरह कहफ की तिलावत करना, वरना दज्जाल आ जाएगा और तुम उसके फितने के शिकार हो जाओगे। कभी किसी बाप ने ये कहा, बेटे जल्दी से फजर के वक्त उठ जाओ, माँ अपने बेटे को जगाए, बेटे स्कूल जाने के लिए मैं तुझे नहीं जगा रही हूँ, कॉलेज जाने के लिए मैं तुझे नहीं जगा रही हूँ, कोचिंग जाने के लिए मैं नहीं तुझे जगा रही हूँ, बेटे जल्दी उठ जा, फजर की अजान हो चुकी है, अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह के हबीब की सुन्नत है, आपका प्यारा तरीका है, बेटे जल्दी उठ, खुदा के दरबार में जा, वरना अल्लाह नाराज हो जाएंगे। कभी किसी माँ ने अपने बेटे के दिल में अल्लाह का खौफ बिठाया? माएं मुजरिम हैं या नहीं मुजरिम हैं? बाप मुजरिम है या मुजरिम नहीं है? क्या सिर्फ औलाद पैदा कर देना हमारा काम था? ये काम तो जानवर भी करते हैं। मेरे ईमान वाले भाइयों, सीने पर हाथ रख करके सोचना, गौर करना, ये दुनिया बड़ी इंतकामी है। अगर आप हालात का मुकाबला नहीं करेंगे, हर चौराहे पे इसी तरीके से मार दिए जाएंगे और आपके जख्म पर कोई मरहम रखने वाला भी नहीं होगा। खुदा का खौफ दिल से निकल गया। बच्चों को अगर ये बताया जाए कि अगर मस्जिद में शोर करोगे अल्लाह नाराज हो जाएंगे, अल्लाह के हबीब नाराज हो जाएंगे, हदीस तुम्हारे ऊपर लानत करेगी, कुरान तुम्हारे ऊपर लानत करेगा और आसमान के फरिश्ते तुम्हारे ऊपर लानत करेंगे। कहां गया वो सहाबा का तरीका और कहां गया वो सहाबियात का तरीका? अब तो बच्चों को डराने के लिए कुत्तों का सहारा लिया जाता है, बिल्लियों का सहारा लिया जाता है। आज से मैं अपनी माओ बहनों को कहूंगा, खुदा के वास्ते बच्चों को स्कूल जगाने के लिए बाद में जगाया जाए, स्कूल रवाना करने के लिए बाद में भेजा जाए, पहले बच्चों को दूध पिलाया जाए। तो माएं इस बात का एहतमाम करें कि वजू हो करके, बावजू हो करके अपने बेटे को दूध पिलाएं। वरना अगर माँ सीरियल देखते हुए दूध पिला रही है तो बेटा आवारा पैदा होगा, वो खालिद इब्ने वलीद नहीं बन सकता। माँ सीरियल देख रही है, फिल्में देख रही है, गाने देख रही है, नाच देख रही है, डांस देख रही है, और पड़ोसी मुल्क का जितना सीरियल है सारे सीरियल देखने का हमारी माँ बहनों ने ठेका ले रखा है। अगर मोबाइल का नेट पैक खत्म हो जाए, देखिए हमारी माएं बहनें कैसा तड़पती हैं। एक बीवी अपने शौहर को रात के 12 बजे भेजती है, जल्दी जाओ नेट पैक करा के आओ, नेट पैक खत्म हो गया है, सीरियल अभी नामुकम्मल है। नमाज फजर गायब है, जोहर गायब है, असर गायब है, मगरिब गायब है, कुरान की तिलावत नहीं, हदीस पढ़ी नहीं गई, कोई किसी बात की, किसी चीज की फिक्र नहीं है। अगर फिक्र है तो इसी बात की है, कैसे ये किस्त मुकम्मल होगी और कैसे ये एपिसोड मुकम्मल किया जाएगा।
मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक दौर ऐसा आने वाला है जब नाचने वाली हर घर के अंदर पहुंच जाएंगी। सहाबा को यह बात समझ में आ रही थी, आज इस मोबाइल ने बता दिया हर घर के अंदर नाचने वाली पहुंच चुकी है। याद रखिएगा, यह वक्त का सबसे खतरनाक फितना है। इसमें फायदे कम हैं और इसके अंदर गुनाह ज्यादा हैं। आज तलाश करने पर ऐसा नौजवान मिलेगा जिसकी नाजायज ताल्लुकात नहीं है। माजरत के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूं, एक बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बेटों की फिक्र करे। आपने देखा नहीं देहातों में क्या होता है, अगर किसी घर के अंदर 10 मुर्गी पाली गई है और दिन भर वो मुर्गी कूड़ेदान के पास जाकर के घर के बाहर नदी के किनारे, नाले के किनारे, किसी गढ़ी के किनारे मुर्गियां चरती हैं, और जैसे ही सूरज डूबने का वक्त आता है, मगरिब की अजान का वक्त आता है, तो सारी मुर्गियां मिल जाती हैं। एक मुर्गी इत्तेफाक से नहीं मिलती, एक मुर्गी। अब मां परेशान हो जाती है, घर के बच्चों को बुलाती है, घर के सारे अफराद जमा हो जाते हैं, एक एक मुर्गी को चुन चुन करके उसे दरबे के अंदर डाल दिया जाता है। एक मुर्गी नहीं मिली तो मां का रिएक्शन क्या होता है? गांव के चारों मोहल्ले में तलाशी ली जाती है, हर आने वाले से कहा जाता है, अरे हमारी 10 मुर्गी थी, 9 मिल गई है, एक नहीं मिल रही है, जरा पता करिए। किसी के घर में तो नहीं गई है, किसी के खेत में तो नहीं चली गई है, किसी के घर के मकान और किसी और के हिस्से में दाखिल तो नहीं हो गई है, बाहरी हिस्से में या किसी के अंदरूनी हिस्से के अंदर दाखिल तो नहीं हो गई है। कोई छत पर देखे, कोई फलां जगह देखे, कोई किसी के अहाते में देखे। चारों मोहल्ले में एक मुर्गी को तलाश किया जाता है। हालांकि एक मुर्गी की कीमत कितनी है? उड़ करके बताइए, 500 रुपया, 1000 रुपए से ज्यादा तो नहीं है। लेकिन एक मुर्गी को तलाश करने के लिए बाप भी घर के बाहर निकला हुआ है, माँ भी घर के बाहर निकली हुई है, बहनें भी घर के बाहर निकली हुई हैं, बच्चे भी घर के बाहर निकले हुए हैं। 1000 रुपये को तलाश करने के लिए घर का पूरा परिवार लगा हुआ है, तलाश कर रहा है, गांव के चारों मोहल्ले में फैले हुए हैं। और आज की ये नौजवान नस्ल रात के 12-12 बजे तक अपने घर में नहीं पहुंचती, न बाप को कोई फिक्र है, न मां को कोई चिंता है। रात के 12 बजे ये 20 साल का नौजवान किसी पुलिया पर बैठकर क्या कर रहा है? कानों में लीड लगा करके ये किससे बातें कर रहा है? ये फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और ट्विटर पर किससे चैटिंग कर रहा है? एक बाप को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती और एक माँ को इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि रात के 2 बज चुके हैं और बड़े बेटे ने घर की चाबी लेकर के अपने आप को बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है। आप बताइए, एक नौजवान बेटा जिसको अपने कब्जे में रखने की जिम्मेदारी एक बाप की थी, एक मां की थी, अगर वो बेटा गलत रास्ते पर पहुंच गया, अगर वो मुंह काला करता है, अगर वो जिना का मुर्तकिब होता है, तो तहज्जुद पढ़ने वाला बाप भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और तिलावत करने वाली माँ, तस्बीह करने वाली माँ, उमरा करने वाली माँ और हज पर जाने वाली माँ भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नम के अंदर फेंक दी जाएगी। आप अपनी इबादत की बुनियाद पर नहीं बच सकते, आप अपने तकवे की बुनियाद पर नहीं बच सकते, आप अपने सौम सलात की पाबंदी की बुनियाद पर नहीं बच सकते जब तक आप अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करेंगे, अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं करेंगे। आज एक 20 साल यंग लड़के की कीमत एक मुर्गी से भी कम हो गई। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम्हारी सबसे बेहतरीन कमाई तुम्हारी अपनी औलाद है। आप बताइए, आज माएँ भी आती है तावीज़ लेने के लिए, एक बाप भी आता है तावीज़ लेने के लिए। मौलाना घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अब्बा बीमार रहते हैं, बेचारी बूढ़ी माँ भी चारपाई पे रहती है और ये नौजवान लड़का दिन भर मार्केट में रहता है।
अपने साथियों के साथ रोजाना ढाबे पे जाता है, खेल के मैदानों में जाता है। मौला कोई ऐसा तावीज दे दीजिए कि हमारा बेटा राहे रास्त पर आ जाए। न अब्बा का कहना मानता है, न अम्मा का कहना मानता है, ऐसा कोई तावीज दे दीजिए। तो जाहिर सी बात है, तावीज क्या पूरा कुरान उसके गले में लटका दो, बेटा सुधरने वाला नहीं है। सुधरने का वक्त कौन सा था? सुधरने का वक्त कौन सा था? जरा हदीस तलाश कीजिए, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़िए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुरू सिबियानकुम बिस्सलाति इज़ा बलगु सबआ। अभी ये नन्ही कली है, 7 साल का छोटा बच्चा है। कितने साल का है? 7 साल की बच्ची है, अभी पैंट पहनाओ कोई फर्क नहीं है। माहिरीन तरबियत ने लिखा है 7 साल में बच्ची वो सारी चीजें जान जाती है जो एक जवान लड़की जानती है, और 7 साल में बच्चा वो सारी बातें जान जाता है जो एक जवान बालिग लड़का जानता है। और मोबाइल ने सारी चीजें एडवांस में बता रखी है। वो जमाना गया जिस जमाने में शराफत आम थी, वो जमाना गया जब तकवा आम था, वो जमाना गया जो खैर का जमाना था। ये फितने का जमाना है, और इस फितने के जमाने में अपने ईमान की हिफाजत करना, अपने बच्चों को गलत माहौल से बचा करके रखना, ये एक बाप की अहम तरीन जिम्मेदारी है। याद रखा जाए, माँ बाप अपनी नमाजें पढ़े नहीं बच सकते, तिलावत करें नहीं बच सकते, और बेटा पलट करके कहेगा अल्लाह मेरे अब्बा नमाज पढ़ते थे, मुझसे नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहते थे, मेरे अब्बा उमरा करने के लिए जाते थे, मुझे उमरे की फजीलत नहीं बताई, मेरे बाप रोजा रखते थे, मुझे रोजे के फजाइल के बारे में नहीं बताया, मेरे बाप तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, कभी मुझको नहीं जगाया। अल्लाह अगर मैं मुजरिम हूं तो मुझसे पहले मेरा बाप मुजरिम है, अगर मैं खाती हूं गुनहगार हूं तो मेरा बाप पहले मुजरिम है। अल्लाह की तरफ से फैसला आएगा, पहले बाप का गरीबान पकड़ो और जहन्नम के अंदर फेंक दो, और फिर उसके बाद बेटे को उसी के साथ साथ जहन्नम के अंदर फेंक दो। ये बातें जरा तल्ख जरूर हैं, लेकिन याद रखिएगा बाप होना ये बड़ी शराफत और करामत की बात है, तो साथ साथ तरबियत उससे ज्यादा अहम और उससे ज्यादा जरूरी है। एक साहब कहने लगे, हमने बच्चे को समझाया, बच्चे ने पलट करके थप्पड़ मार दिया। आप बताइए 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में आप बच्चे के ऊपर हाथ उठाएंगे तो बच्चा क्या करेगा? जिस बच्चे को पता नहीं कि बाप का मकाम क्या है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, यही इज्जत और सलबरमदी का सरमाया है, कभी ना बाप ने बताया, ना माँ ने बताया, ना कभी मदरसे में भेजा, सीधे कॉन्वेंट। न उसे सूरह फातिहा याद है, न कुरान याद है, न दुआए मासूरा याद है, न उसे सना आती है, न नमाज जनाजा का तरीका उसे मालूम है, न गुस्ल के फ़राइज़ मालूम है, न वज़ू के फ़राइज़ मालूम है। बस ये कि बेटा अंग्रेजी पढ़ लेगा, 1-2 लाख की नौकरी पाएगा, ऐश के साथ माँ बाप जिंदगी गुजारेंगे। ये हर माँ बाप का सपना बनता जा रहा है। हाँ, कुछ माएँ नेक हैं, कुछ बाप नेक हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन बहरहाल अक्सर माँ बाप की ये तमन्ना है कि बेटा नमाज ना पढ़े, कोई बात नहीं है, स्कूल नहीं जाएगा तो माँ बाप बरस जाते हैं। स्कूल की इतनी अहमियत हो गई, मैं मानता हूं स्कूल जाना जरूरी है, वक्त का तकाजा है। जैसे आज एक बच्चा आलिम बने, हाफिज बने, अब मुफ्ती बने, आज जरूरत है इस्लामी डॉक्टर की भी, आज जरूरत है इस्लामी मास्टर की भी, आज जरूरत है इस्लामी वकला की भी, आज जरूरत है इस्लामी जजेस के भी। ये वक्त का तकाजा है, लेकिन सबसे पहले नंबर पर जो जरूरी है वो बच्चों की तरबियत है, और पहले नंबर पर नमाज है।
अगर नमाज नहीं है तो करोड़ों की नौकरी पर खुदा की लानत, अरबों की नौकरी पर खुदा की लानत है और पूरी बिल्डिंग पर खुदा की लानत बरस रही है। तो सबसे पहले माँ बाप ये तहैया कर ले, अज़्म कर लें कि हम अपने छोटे बच्चे के दिल में हजरत उमर के वाक़यात बिठाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस पढ़ के सुनाएंगे और पहली ही फुर्सत में बच्चे को मोबाइल नहीं देंगे, वरना बच्चा इसी मोबाइल के जरिए से अपने पूरे कैरियर को बर्बाद कर लेता है। अच्छा खासा ज़हीन लड़का पबजी गेम में मुब्तला होकर, फ्री फायर में मुब्तला होकर के अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। अभी ताज़ा तरीन पिछले माह का वाक़या है, माँ बाप ने मना किया, दो भाई बहनों ने छत से कूद करके अपने आप को हलाक कर लिया। वजह क्या थी? अब्बा अम्मा ने डांट दिया था कि पबजी गेम नहीं खेलना, फ्री फायर नहीं खेलना है, तो शुरू से मोबाइल ही नहीं दिया जाता। माँ बाप अगर कोशिश करें, कंट्रोल करना चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि दिलों में जो खौफ बिठाया जाए वो अल्लाह का खौफ बिठाया जाए। किसका बिठाया जाए? रोजे का मकसद क्या है? रोजे का तो यही मकसद है, ऐ ईमान वालों, खाना बंद है, पीना बंद है, बीवी के पास खाना तो हलाल था, हलाल कमाई से हमने खरीदा है, ये आटा है, ये चावल है, ये दाल है, ये गोश्त है, ये सारी चीजें हलाल हैं, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, हमने उससे निकाह किया है। अल्लाह कह रहा है ट्रेनिंग का जमाना है और ट्रेनिंग हार्ड होती है। ट्रेनिंग हमेशा क्या होती है? सख्त होती है। जब फौज में भर्ती की जाती है तो बहुत मुश्किल दौर होता है, लोहे के चने चाबे जाते हैं, फिर बाद में आसानियां कर दी जाती हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग का मरहला होता है बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह कह रहा है कि साल के 11 महीने में तुम्हें तकवे वाली जिंदगी गुजारना है, हराम कामों से अपने आप को बचाना है, सिर्फ जिना से नहीं, जो हकीकी जिना है, अपने आंखों के जिना से भी अपने आप को बचाना है। आज पूरी दुनिया के अंदर ये फितना सबसे ज्यादा आम हो गया। क्या आवाम और क्या खवास, क्या छोटे क्या बड़े, क्या मर्द और क्या औरतें, क्या बेनमाजी और नमाजी, ये सारे के सारे इसी मोबाइल के लत में पड़े हुए हैं और बेखतर गैर महरम तस्वीर देखी जा रही है। वरना ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ इस्लामी वीडियोस देखते हैं, उलमा इकराम के बयानात देखते हैं, वो भी सर्च करके स्क्रॉल करके नहीं देखते, वरना उसमें हर तरह की चीजें सामने आ जाया करती हैं। आदमी अगर तकवे की जिंदगी इख्तियार करे तो मोबाइल चलाने में कोई हर्ज नहीं है, बेशुमार इससे फायदे उठाए जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी यंग हैं, जिन्हें अच्छाई और बुराई का पता नहीं है, क्या होगा जानते हैं? ईमान तो गया, अकीदा तो गया, इस्लाम तो गया, ईमान तो गया, अखलाक तो गया, माशरत तो गई, इल्म तो गया, सीने के अंदर अल्लाह का बुग़्ज़ आ जाएगा, कुरान का बुग़्ज़ आ जाएगा और यही बच्चे दज्जाल के रास्ते पर आ जाएंगे। आज फेसबुक पर और AI के जरिए कैसा कैसा ड्रामा किया जा रहा है। रियल और फेक के दरमियान इम्तियाज करना मुश्किल हो गया है। यह दज्जाल का पेश खेमा है और यह उसकी इब्तिदाई तमहीद है। याद रखिएगा, आज दुनिया जानती है हमारे हिंदुस्तान के बेशुमार उलमा, चाहे वो उलमाए देवबंद हो या उलमाए मज़ाहिर हो या इस्लाह और फलाह के उलमा हैं, आप जानते हैं ये इंडिया के जो उलमा हैं, हिंदुस्तान के उलमा हैं जो मोतबर माने जाते हैं, और पड़ोसी मुल्क के जो उलमा हैं, सूरत वही होगी, शक्ल वही होगी, आवाज वही होगी, लेकिन AI के जरिए से गलत मसला बताया जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। और अगर आपने अपने करीबी आलिम का दामन नहीं पकड़ा तो फितने के शिकार हो जाएंगे। उलमा ने कहा है कि जिस तरीके से वबाओं के दौर में डॉक्टरों से राब्ता जरूरी है,
हर लम्हे पर चेक करना पड़ेगा क्या चीज नुकसानदेह है और क्या चीज फायदेमंद है। अगर डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने AI से पूछा मुझे इतना बुखार है, ये बताओ कौन सी दवा मेरे लिए फायदेमंद है और कौन मेरे लिए नुकसानदेह है, आपने करीबी डॉक्टर से नहीं पूछा। अब AI ने दूसरे मुल्क के मौसम के एतबार से बता दिया, आपकी जिंदगी तबाह, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नतीजा ये होगा आप दवाइयां खाएंगे, शिफा नहीं मिलेगी, आप हलाकत का शिकार हो जाएंगे। तो जैसे वबाओं के दौर में, जैसे वबाओं के दौर में अपने मकामी डॉक्टरों से राबता जरूरी है, ऐसे ही फितनों के दौर में अपने मकामी उलमा से राबता करना जरूरी है। मकामी उलमा को इज्जत दीजिए, उन्हें सीने से लगाइए, उनसे ताल्लुक ना तोड़िए। याद रखिएगा यही उलमा आज दुनिया में भी हमारी रहबरी कर रहे हैं और कल कयामत में भी रहबरी करेंगे, हत्ता कि जन्नत में पहुंचने के बाद भी ये उलमा हमारी रहबरी करेंगे। तो अपने बच्चों को पहले दीन का इल्म देना है और बाद में दुनिया का इल्म देना है। दोनों इल्म दीजिए, दुनिया भी हमारी बेस्ट बने, आखिरत भी हमारी बेस्ट बने। तो ऐ अल्लाह, हमने खाना रोक दिया, हमने पानी रोक दिया, और क्या करना है? कहा बीवी के पास नहीं जाना है। अल्लाह ने कह रहा है, अल्लाह कह रहे हैं कि हलाल छोड़वा रहा हूं। क्या छोड़वा रहा हूं? हलाल छोड़वा रहा हूं, ताकि जब 1 महीने तक हलाल छोड़ोगे, 1 महीने तक कंटिन्यू, पहले रमजान से लेकर आखिरी रमजान तक 1 महीने तक अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल के अंदर रहा। और कितना खौफ रहा, एक मिसाल से समझिएगा। एक छोटा बच्चा भी जानता है कि मेरा रब मुझे जानता है। मई जून का महीना है, घर के ऊपरी हिस्से में आप पहुंचे, फ्रिज रखा हुआ है, उसमें लस्सी है और ठंडा पानी है, आप आराम से पी सकते हैं। ना अब्बा देखने वाले, ना अम्मा देखने वाली, ना भाई देखने वाला, ना बहनें देखने वाली है। एक 12 साल का लड़का जिसने बेसौ में गदिन नवई तो मिन शहरे रमजान पढ़ा हुआ है और सहरी भी खा ली है और पानी भी पी लिया है। अम्मी आज मुझे रोजा रखना है, अब्बू मुझे आज रोजा रखना है, 5 रुपया दीजिए, 10 रुपया दीजिए। बैदर रोजा रख लिया, अम्मी अब्बू सारे घर से बाहर निकल गए। अब ये लड़का देखता है कि 12 बज रहे हैं और प्यास की शिद्दत मुझे परेशान कर रही है। फ्रिज का दरवाजा खोला, लस्सी निकाला, होंठ के करीब, अल्लाह पी लूं नहीं पीऊं, पी लूंगा, अब्बा को नहीं पता चलेगा, अम्मा को नहीं पता चलेगा, उस्ताद जी को नहीं पता चलेगा, अच्छा मेरे साथी को नहीं पता चलेगा। और असर के बाद लंबी मिसवाक लेकर के माहौल के रोड पे पहुंच जाऊंगा, सब समझ जाएंगे कि बड़का रोजेदार यही है। नहीं ना किसी को पता चला। बताइए, छोटा सा बच्चा 1 कतरा पिएगा, 1 कतरा पी सकता है, क्यों नहीं पिएगा? कहेगा मौलाना साहब जिसके लिए रोजा रखा था वो जान जाएगा मेरा रोजा। 7 आसमान के ऊपर अर्शे मुअल्ला पे जो ज़ात खुदावंदी है वो देख रही है कि घर के बालाई मंजिल पे जाकर फ्रिज के अंदर से लस्सी निकाल कर मोहम्मद अरकम नाम का लड़का 1 घोंट लस्सी पी रहा है, मेरे रब को पता चल जाएगा। इसी का नाम तकवा है। जब इतना खौफ दिल के अंदर आ गया, इतना तकवा दिल के अंदर आ गया, आप बताइए किसी पुलिया के नीचे बैठ करके हेलो हाय करेगा, क्या वहां अल्लाह ताला को नहीं पता चलेगा? रात की तारीकी में हयासोज मनासिर देखेगा, फोश वीडियोस देखेगा, गंदी वीडियोस देखेगा, वो कहेगा ठीक है मेरे उस्ताद को नहीं पता चलेगा, ठीक है मेरे अब्बा को पता नहीं चलेगा, ठीक है बाद में उसकी हिस्ट्री डिलीट कर दूंगा, लेकिन ऐ नौजवान ये तो बता दे, ये हयासोज मनासिर देखने से पहले, ये गंदी वीडियोस देखने से पहले, ये सिनेमा, ये इस तरह की नाजायज तस्वीर देखने से पहले एक मर्तबा
मर्तबा अपने उस तकवा पर निगाह डाल देना, उस अल्लाह के खौफ पर अपनी निगाह डाल देना जो रमजान के दिनों में तुमने रोजा तोड़ते वक्त ख्याल किया था। वही खुदा जानता है कि इन आंखों से तुमने कौन कौन सी चीजें देखी है। अब एक नौजवान कब जाएगा, डर जाएगा और उसकी आंखों से निकलने लगेगा। यही रोजे का मकसद है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ। जब तुम चलो तो तुम्हारे कपड़ों से नहीं तुम्हारे किरदार से खुशबू निकले। ऐसा मुसलमान बन जाए कि पड़ोसी आपस में मिल करके रहे, घर के दो भाई आपस में मिल करके रहे। वरना हो रहा है कि दो भाई एक माँ की छाती से दूध पीने वाले, एक सहन में खेलने वाले, एक प्लेट में खाना खाने वाले, आपस में दोनों भाई दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं होते और शादी ब्याह के मौके पर कहते हैं नहीं जाऊंगा, अगर कार्ड लेकर के आया तब भी नहीं जाऊंगा। अब पंचायत बुला, सगे भाई को इतना जलील किया जा रहा है। और जब से मर्दों ने औरतों की गुलामी शुरू कर दी है, अब जाते हैं घरों के अंदर, औरतों से पूछते हैं कि अंदर से होम मिनिस्टर का ऑर्डर क्या है, उसके बाद फैसला किया जाएगा। मर्द भूल गया कि मैं मर्द हूं, अंदर होम मिनिस्टर से पूछने के लिए जाता है। फैसला करने का इख्तियार औरतों को नहीं दिया गया है, मर्दों को दिया गया है। हाँ, आप मशवरा कर सकते हैं, लेकिन उसके फैसले को आखिरी जानना, बाहर मुसालहत करने के लिए, सुलह सफाई करने के लिए, माहौल को साजगार करने के लिए, याद रखिए मुसलमानों, हमें एक बन करके जिंदगी गुजारना होगा और आपस के इंतशार को खत्म करना पड़ेगा। पूरे माहौल के तमाम अफराद एक फैमिली मेंबर की तरह जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। अगर हमारा भाई जेल में हो तो हम पीछे से ताली ना बजाएं। ये नहीं कि ओट के साथ नोट भी दूंगा ठाकुर, पहले मेरे भाई को जेल के अंदर कर दे। आज हो क्या रहा है? आज सूरत हाल यही है, हम अपने भाई को जेल में डाल करके खुश हैं, हम अपने भाई को किसी दुश्मन को सुपारी दे करके खुश हैं। ये मेरा भाई है, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। जरा तसव्वुर कर लेता कि जिस माँ के पेट में तू पला है, उसी माँ के पेट में तेरा भाई भी पला है। जिस माँ की छाती से तू दूध पी चुका है, उसी माँ की छाती से तेरा भाई दूध पी रहा है। जिस आंगन में तू खेल रहा है, उसी आंगन में तेरा भाई भी खेल रहा है। आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए। यही तरीका है जो इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। तो तकवे की जिंदगी गुजारेंगे सारे लोग इंशाअल्लाह। अल्लाह का खौफ दिल के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? अब बच्चों की तरबियत के लिए कुत्ते का, बिल्ली का और खिंजीर का वास्ता तो नहीं दिया जाएगा। शेर और चमगादड़ और छिपकली का सहारा तो नहीं लिया जाएगा बच्चों को चुप कराने के लिए। क्या कहा जाएगा? बेटे फजर की नमाज के लिए उठो वरना अल्लाह नाराज हो जाएंगे, बेटे चुप हो जाओ वरना अल्लाह नाराज हो जाएंगे। अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह का तकवा अपने मासूम बच्चों के सीनों के अंदर उतारा जाए। तकवे वाली जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रमजान हमारा कामयाब हो जाएगा। याद रखिए, रमजान को कायदे के कामों में गुजारना, ये नहीं कि पूरी रात मैच। कौन कौन सा मैच चलता है आजकल रमजान में? वॉलीबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट। रमजान की रातें इसीलिए आई थी। और भी रातें हैं। ऐशा की नमाज के बाद अगर इजाजत है तो सिर्फ दीनी काम करने की इजाजत है।
उसके अलावा किसी भी गैर दीनी काम की इजाजत नहीं है। आप पूछिए उलमाए किराम से, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ने के बाद फौरन सो जाया करते थे। कोई दीन की बात होती थी तो वो बता दिया करते थे और सुबह सवेरे उठने का एहतमाम हुआ करता था। आज पूरी रात मैच देखने में, क्रिकेट देखने में ऐसा भूत सवार है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, और फिर सहरी खा करके सोते हैं तो असर के वक्त उठते हैं। ऐसे रोजे का क्या फायदा? अगर रोजे में भूख का एहसास ना हो, प्यास की शिद्दत का एहसास ना हो, तो ऐसे रोजे से क्या फायदा है कि पता ही नहीं चला आपने सो करके गुजारा। रोजा तो हो जाएगा फतवे के एतबार से, लेकिन ऐसे रोजे पर जो सवाब मिलना चाहिए था वो सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हम कहां पहुंच चुके हैं? ऐसे ऐसे ड्रामे निकाले जाते हैं, ये खाओ तो प्यास नहीं लगेगी, ये खाओ तो भूख का एहसास नहीं होगा। अरे वो रोजा क्या है जिसमें भूख का एहसास ना हो, प्यास का एहसास ना हो? अल्लाह तो ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे, मेरे बंदे भूखे रहें, प्यासे रहें, मरते रहें। अल्लाह को तो ये एहसास दिलाना है कि आज भूखे हो, अपने पड़ोसी का ख्याल करो, वो बेचारा कहीं फाके से जिंदगी ना गुजार रहा हो। अल्लाह ने कहा देखो, शैतान वसवसे में डालता था, शैतान को गिरफ्तार कर दिया गया है। अब शैतान बहकाने वाला नहीं है, तो अब ये टूर्नामेंट कराने वाले कहां से आ गए? शैतान तो गिरफ्तार हो गया है। अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने तो उसे गिरफ्तार कर दिया है और जेल की सलाखों में डाल दिया है। और दूसरी तरफ एक नफल नमाज पढ़ोगे तो एक फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा, और अगर एक फर्ज नमाज पढ़ोगे तो 70 फर्ज नमाज के बराबर सवाब मिलेगा। हर आदमी अपने अपने सीने पर हाथ रख करके देखे पिछले रमजान में कितनी नफल नमाज हमने पढ़ी थी। आगे का मुहासबा करें, देखे आय अल्लाह तेरे इस ऑफर से हमने कितना फायदा उठाया हुआ है। लोग फायदा नहीं उठा रहे हैं। सुन्नत पढ़ ली और बड़ी तेजी के साथ मस्जिद से ऐसे भागेंगे जैसे 100 साल के बाद जेल का दरवाजा खोला जा रहा है। आप देखिए जुमा के दिन, आज जुमा का दिन है, कितने लोग बगैर सुन्नत पढ़े हुए मस्जिद से निकलेंगे, टोपी निकाली और जेब में ठूसा और फरार हो गए, और फिर उसके बाद हाथ और झाड़ने लगते हैं जैसे लगता है कि मौत आ रही थी, अंदर दम घुट रहा था या कोई गला दबा रहा था। यानी मोमिन को मस्जिद में चैन नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, और बाहर जा करके हम अच्छी तरीके से सांस लेते हैं। मालूम ये हुआ कि हमारे दिलों के अंदर वो ईमान नहीं जो ईमान होना चाहिए था। तो रमजान आ रहा है और इस रमजान में अपनी मगफिरत करवा लेनी है। सारे लोग करवाएंगे? कौन कौन रमजान में मगफिरत करवाएगा? हाथ उठाए बताए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर चढ़े तो आपने फरमाया बर्बाद हो जाए, बर्बाद हो जाए वो मुसलमान और बर्बाद हो जाए वो इंसान कि रमजान मिले और फिर उसकी मग़फ़िरत ना हुई हो। ये किसने कहा? जिब्रील अमीन ने, और बद्दुआ दी, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीन कहा। वो आदमी बर्बाद हो गया जिसकी रमजान में मग़फ़िरत नहीं हुई। अरे शैतान गिरफ्तार हो गया, नेकियों का अजर बढ़ा दिया गया, रोजाना जन्नत सजाई जा रही है, मुंह की बदबू मुश्क अंबर से बेहतर करार दी जा रही है, अल्लाह की रहमतें उतर रही है। कभी कोई अशरा रहमत का है, कोई मग़फ़िरत का है, कोई इत्क़ुम मिनन्नार है, और पूरा दिन रहमतों के अंदर डूबा हुआ, सारी रात नूर और रहमत से डूबी हुई है। कुरान उसी में उतारा गया, और इसी महीने के अंदर अल्लाह ने शब कद्र बनाई है और उस रात में कुरान को उतारा। इमाम मालिक फरमाते थे हाज़ा शहरुल कुरान, ये कुरान का महीना है। अरे इतना शानदार और इतना पाकीज़ा महीना जिसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, दस्तरखान पे आइटम की तादाद बढ़ जाती है। अब बच्चों को मजा आएगा, पापड़ के साथ
बहुत सारी चीज आम दिनों के अंदर मिलता है नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रमजान में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। अब बच्चे आइटम गिनते हैं किधर बैठने में फायदा है और किधर बैठने में नुकसान है। फायदे की चीज आदमी देखता है कि नहीं देखता है? तो फायदे की चीज तो देखनी ही चाहिए। अच्छा, आदमी को अपने आप से इतनी तो मोहब्बत होनी चाहिए कि अपने आप को जहन्नम से बचा ले। सर्दी आने से पहले जैकेट का इंतजाम होता है कि नहीं होता? बारिश आने से पहले छाते का इंतजाम होता है कि नहीं होता? अगर आप बीमार होते हैं डॉक्टर के यहाँ दवा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हर एक शख्स ने देखिए चादर का इंतजाम किया हुआ। क्यों? सर्दी से अपने आप को बचाना है, ठंड से अपने आप को बचाना है। गर्मी आ जाती है, आप अपने घर में कूलर लगवाते हैं कि नहीं, पंखा लगवाते हैं कि नहीं? ये सारे इंतजामात आप करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो इस बॉडी को जहन्नम की आग से बचाना चाहिए या नहीं चाहिए? आप बताइए, फजर की नमाज छोड़ेंगे तो बॉडी जहन्नम में जाएगी कि नहीं जाएगी? अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, बच्चों की दीनी और इस्लामी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। और आगे की बात, वालिदैन की खिदमत करनी है, सारे बच्चे करेंगे इंशाअल्लाह। वालिदैन का बड़ा ऊंचा मकाम है। ये वो दौलत है जो एक बार चली जाती है तो दोबारा, आप रोते रहिए, आंसू बहाते रहिए। माँ बाप चले जाते हैं तो घर में अंधेरा छा जाता है, लेकिन नई नस्ल आज अपने बाप के सीने पर गोली मारने की बात करती है। कितने नौजवान हैं जिन्होंने अपने बाप को गाली दी है। एक नौजवान अपने बूढ़े बाप को गाली देता है और बूढ़ी माँ को गधी जैसे अलकाब से पुकारता है। एक नौजवान ऐसा है जिसने आज से 6 साल पहले अपने बाप के चेहरे पे थप्पड़ मारा था। बाप ने बद्दुआ देते हुए कहा था, बेटे जा, अल्लाह तेरी दुनिया भी बर्बाद कर दे, आखिरत भी बर्बाद कर दे, करोड़ों का मालिक है। मेरे पास आकर कहने लगा, मौलाना बाप की बद्दुआ असर कर गई। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, नींद की गोली खाता हूँ फिर भी सुकून नहीं मिलता और रात में नींद नहीं आती। माँ बाप के सताने वाले दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत के अंदर भी जलील होंगे। तो तय करते हैं कि सारे लोग माँ बाप का दिल दुखाएंगे? नहीं दुखाएंगे। अल्लाह हमें वालिदैन की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। कोई तो बात थी, इतने अजीम सहाबी तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले, हजरत अलकमा 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले, इबादत करने वाले, आखिरी वक्त आया तो जुबान से कलेमा जारी नहीं हो रहा था। जुबान सिपट गई, आपस में चिपक गई, कलमा जारी नहीं हो रहा। सहाबा बेकरार, या रसूल अल्लाह अलकमा की जान नहीं निकल रही है, जुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा है। मेरे आका की निगाह नबूवत ताड़ गई। ऐसा मालूम होता है कि अलकमा ने अपनी अम्मा का दिल दुखाया है। आज एक तरफ दोस्त बुलाता है, दूसरी तरफ माँ पुकारती है। माँ को जलील किया जा रहा है, बाप को जलील किया जा रहा है। आज दोस्त ने बुलाया तो दोस्त को कहते अभी रुको, अभी जीन्स चेंज करके आता हूँ, शर्ट तब्दील करके आता हूँ, नमाज पढ़ने की आप दावत दीजिए। कहता है इस जाने की पोजीशन में नहीं हूँ, अभी नापाक हूँ, मेरे कपड़े खराब हैं। अरे दावत खाने के लिए और ढाबे पे जाने के लिए हमने अपने कपड़े तब्दील कर लिए हैं, लेकिन आज नमाज पढ़ने के लिए हम अपने आप को नापाक बताते हैं। मालूम यह हुआ आज खाने की अहमियत नमाज से बढ़ गई है। जब आदमी खाने के लिए टूटेगा, मस्जिदों से दूर होगा, हर चौराहे पर मारा जाएगा, हर जगह जलील किया जाएगा और मुसलमानों के मुसलमानों के जख्म पर कोई मरहम रखने के लिए तैयार नहीं होगा। हमारी नाकामी की वजह यही है, एक चाय के लिए नमाज का गला काटा जा रहा है। मगरिब की अजान हो रही, एक साहब कहने लगे मौलाना चाय पी लीजिए। मैंने कहा नमाज इतनी सस्ती नहीं हो गई है, एक चाय के लिए नमाज का गला काट दिया जाए।
आजकल क्या हो रहा है, मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदें आंसू बहा रही हैं। जब अजान पे पाबंदी लगाई जाती है मुसलमानों को जोश आता है। आप जरा देखिए कितने लोग फजर के नमाजी हैं, कितने लोग जोहर के नमाजी हैं, कितने लोग इशा की नमाज पढ़ने वाले हैं। अगर यहीं पे डांस कराया जाता, अगर यहीं पर मैच कराया जाता, एक लंबी तादाद होती। लेकिन जब दीन की बारी आती है तो सारे लोग अपने अपने घरों में दबक जाते हैं। आज हमें मोहब्बत है, दुनिया से मोहब्बत है, पैसों से मोहब्बत है, मोहल्लात से मोहब्बत है, जॉब से मोहब्बत है। लेकिन आज हमें एक मुसलमान होने के नाते अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें नमाज से सही मानों में इश्क नहीं है और नमाज से मोहब्बत नहीं है। आजकल माओ का दिल दुखाया जाता है। बेचारी बूढ़ी माँ दवा के लिए तरस रही है, तड़प रही है, खांसते खांसते उसके सर में दर्द हो जाता है और नौजवान बेटा अपनी माँ की खैरियत मालूम करने के लिए नहीं जाता। रात के 12-12 बजे तक अपनी बीवी की फरमाइश पूरी करता है। माँ के पांव, बीवी के पांव दबाते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन बूढ़ी माँ के पांव पकड़ते हुए नौजवान को शर्म आती है। मैंने इससे पहले भी बताया था, रात के 12 बजे थे, हम लोग प्रोग्राम करके जा रहे थे, एक नौजवान को देखा बाइक से जा रहा था मुबारकपुर की तरह। हमने कहा इतनी रात कहाँ जा रहे हो? कहने लगा मौलाना बीवी ने कह दिया इतनी ही वक्त हमें मुबारकपुर के गाजर का हलवा चाहिए। बीवी की फरमाइश पूरी करने के लिए रात के 12 बजे खतरा मोल लेकर के गाजर का हलवा लेने के लिए पहुंच गया। ओ नौजवान, बेचारी बूढ़ी माँ तड़प रही थी, तू माँ की दवा लाना भूल गया। कभी बाप के कदमों में बैठा, अब्बू आपकी शुगर चेक करनी है, आपने दवा निकाली है, लाइए मैं दवा निकाल करके दे देता हूँ। आज न माओ से दुआ लेने का एहतिमाम रहा, न अब्बा से दुआ लेने का एहतराम रहा। माँ बाप दौलत नहीं चाहते, माएँ सिर्फ दुआएं देती हैं। आपने देखा होगा, मुतअद्दिद मर्तबा मैंने ये बताया है, एक नौजवान 5 साल सऊदीया से कमाने के बाद अपने घर टेलीफोन करके कहता है अम्मी जान मैं आ रहा हूँ। भाइयों से कहता है मैं आ रहा हूँ, कमा करके आ रहा हूँ। बीवी ने कहा मेरे लिए मोबाइल लेकर के आना, बहनों ने कहा मेरे लिए हार लेकर के आना, भाइयों ने कहा मेरे लिए फला सामान कपड़ा लेकर के आना। सबकी अलग अलग फरमाइश है। माहौल के नौजवानों, ये बताओ क्या तुम्हारी माँ ने कभी कोई फरमाइश की है? क्या तुम्हारी माँ ने कभी फरमाइश की है? बीवी ने फरमाइश कर दी, भाइयों ने फरमाइश कर दी, औरतों ने फरमाइश कर दी, बच्चों ने फरमाइश कर दी। और बेटा जब एयरपोर्ट से बाई कार घर के अंदर दाखिल होता है, अपना सामान रखता है, अपनी अटैची रखता है, बीवी दौड़ करके कहती है मेरा मोबाइल कहाँ गया? बहनें कहती है मेरा हार कहाँ गया? भाई कहता है कि मेरा सामान कहाँ गया? सब अपने सामान की बात करते हैं, अपने कपड़े की बात करते हैं। लेकिन एक बूढ़ी माँ मुसल्ले पे होती है, वहां आंसू बहाती है, रोती है और गिड़गिड़ाती है और मुसल्ले से उठ करके अपनी आंखों में आंसू ला करके अपने लखते जिगर और अपने नूरे नजर से लिपट जाती है और कहती है मेरे बेटे तू इतना दुबला क्यों हो गया, तू इतना पतला क्यों हो गया? अरे माँ के दिल से पूछो, आपको नहीं मालूम? आपने वो इश्क की दास्तान पढ़ी होगी कि एक आशिक की माशूका ने कहा था कि मैं तुझे इश्क के अंदर कामयाब तब मानूंगी जब तू अपनी माँ का कलेजा निकाल करके लाएगा। वो नौजवान खंजर लेकर गया घर के अंदर, बेचारी बूढ़ी माँ सो रही थी, माँ के सीने पे खंजर मारा और माँ के जिस्म से कलेजा बाहर करके आता है। एक जगह कलेजा माँ का दिल गिर जाता है और उस कलेजे के अंदर से आवाज आती है मेरे बेटे तुझे तकलीफ तो नहीं पहुंची? अरे ये माँ का कलेजा है कि माँ के सीने से उसका कलेजा भी निकाल दो तो उसके दिल से माँ की ममता झलकेगी और बच्चे का प्यार झलकेगा। मेरे नबी ने फरमाया था कि अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ता, मेरी माँ कहती बेटे मोहम्मद
तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नमाज तोड़कर अपनी माँ के कदमों से लिपट जाता। आज माँ के कहने पर दुकानें बंद नहीं की जाती, आज बीवियों के कहने पर माँ के सीने पर पैर रख करके माँ को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज बीवी की दो बात की वजह से माँ को बुढ़िया तक कहा जाता है। लानत है नौजवानों तुम्हारी ऐसी कमाई पर जिसमें बाप का दिल टूट रहा हो और माँ की आंखों से आंसू निकल रहा हो। निजामाबाद के एक साहब है, कहने लगे मौलाना मैंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बीवी का जेवर तक बेच दिया था, मकान का कुछ हिस्सा बेच दिया था, मैंने फाका करके अपने बच्चे को पढ़ाया। आज वो सऊदीया के अंदर इंजीनियर है, 1.5 लाख रुपया कमाता है, लेकिन 6 साल हो गए आज तक उसके पैसे से मुझे एक दवा टेबलेट नसीब नहीं हुआ। मैंने कहा आप नाराज हैं या खुश हैं? कहने लगे लानत हो ऐसे बेटे पर, अगर पता चल जाता तो उसकी पैदाइश के वक्त उसका गला दबा करके मार देता। मेरे नौजवानों कहां चले गए हो? अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। माँ का दिल दुखाओगे, जहन्नम की आग का शोला हमारा इंतजार कर रहा है। आज कितने नौजवान बीवी के पांव दबाते हैं, बीवी का चेहरा देखते। अच्छा माहौल के नौजवानों एक सवाल करता हूं, बीवी का चेहरा देखोगे तो कितने हज का सवाब मिलेगा? कोई हदीस बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिजी में, नसई में, इब्न माजा में, मुअत्ता इमाम मालिक में, मुअत्ता इमाम मोहम्मद में, कुरान में कोई आयत उतर गई हो कि बीवी का चेहरा देखो तो 1 हज का सवाब मिलेगा? अच्छा पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा खूबसूरत बीवी हो चलो तब, काली कलौटी हो तो और बात, गोरी है, बड़ी खूबसूरत है, जन्नत से उतार दी गई है, उसके चेहरे को देखना सवाब कितना है जरा बताइए। मुफ्ती कमालुद्दीन साहब पहुंचे, उनसे पूछ लीजिए मुफ्ती साहब कौनो हदीस तलाश करके आप ही बता दीजिए, आप तो माहौल के बड़े मुफ्ती हैं, आप बताइए। है मैं ये नहीं कहता कि अपनी बीवियों को जलील करो ना बाबा, वरना मौलाना की भी खैर नहीं होगी। अपनी बीवियों को इज्जत देना है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी कहां से पैदा हुई थी? बाईं पसली से ना। और बाईं पसली कहां है? सीने के बाईं तरफ, दिल के पास। अपनी बीवी को दिल के पास रखना और अम्मा को सर पे बिठाना। फसाद तब होता है जब बीवी को सर पे बिठाया जाता है। तो बीवी की दिल का जगह कहां है? दिल के पास है। आप सीने से लगाओ और बीवी से कहो तुम मुझे मां से अलग कर रही हो। एक सवाल करना माहौल के नौजवानों, जिनकी शादी हो चुकी है वो अपनी बीवी से सवाल करें, और जिनकी शादी नहीं हो चुकी है वक्त पर शादी करें। मौलाना वसीम साहब ने बयान किया है। देखिए भूख 2 तरह की होती है, एक जाहिरी भूख है और एक जिनसी भूख होती है। अगर बच्चे गलत कदम उठाएंगे तो अब्बा अम्मा की गर्दन नाप दी जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उड़ करके 23, 24, 25 साल की उम्र में लास्ट 25, उससे ऊपर तो नहीं जानी चाहिए। अब्बा नहीं खिलाते, अम्मा नहीं खिलाती, अल्लाह कह रहा है कि खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है और पिलाने की जिम्मेदारी। तो एक सवाल ये करना माहौल के नौजवानों, अगर आपकी बीवी आपकी मां से अलग करना चाहे, याद रखिए ये फितना बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। और आजकल जाली किस्म के ढोगी बाबाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी इस पर वाकया बताऊं तो महफिल काकाजार बन जाएगी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक से एक दज्जाल इसमें भी आ चुके हैं बाबाओं की शक्ल में। और हमारी माएं बहनें तावीज का सहारा लेकर के शौहर को अपनी मुट्ठी में करना चाहती हैं। मैं अपनी माओ बहनों से कहता हूं कि अगर तुमने अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में कर लिया, तुम्हारा भी कोई भाई होगा और फिर तुम्हारे भाई की बीवी आएगी
वो भी तावीज लगाना जानती है। तुमने आज अपने शौहर को उसकी मां से छीना, कल तेरे भाई की बीवी तेरे भाई को तेरी मां से जब जुदा करेगी तब तेरे सीने पर आरा चलेगा। जो किसी के लिए कुआं खोदता है उसके लिए पहले से खाई मौजूद होती है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अपनी बीवियों से एक सवाल जरूर करना कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, पहले ये बताओ मोहब्बत करती हो कि नहीं करती हो। यस में जवाब होगा। फिर उसके बाद ये कहना, ये बताओ मुझे जन्नत में जाना पसंद करती हो? कहा बिल्कुल पसंद करती हो। कहा मेरी जन्नत कहाँ है? हदीस के हवाले से फौरी हदीस सुनाना, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, मेरी अम्मा के कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। अगर तू मेरी माँ से जुदा कर देगी तब तो मैं अपनी जन्नत से दूर हो जाऊंगा। तू मुझसे प्यार नहीं कर रही है, मुझसे नफरत कर रही है। मेरे साथ आ, अगर मैं अपनी माँ का पांव दबाता हूं तू मेरी माँ का सर दबा, और मैं अपनी माँ का सर दबाता हूं तू मेरी माँ के पांव दबा। जब शौहर अपनी बीवी को लेकर जाएगा अपनी माँ के पास, माँ का सीना चौड़ा हो जाएगा और माँ दुआ देगी तो बच्चे की उम्र में भी बरकत हो जाएगी, सेहत भी ठीक हो जाएगी, कारोबार में तरक्की भी हो जाएगी, अल्लाह दुनिया भी बना देगा, आखिरत भी बना देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक मर्तबा अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आय अल्लाह ये बता दे जन्नत में मेरे साथ कौन जाएगा? जन्नत में मेरे साथ कौन जाएगा? अल्लाह ताला ने कहा जाओ वो गोश्त बेचने वाला है। गोश्त बेचने वाला, देखो वहां पर बैठे मोहम्मद जवाद, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। गोश्त बेचने वाला है, जन्नत में मेरे साथ जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ रहे थे कि मुफ्ती कमालुद्दीन साहब जाएंगे। मामला अटक गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए उस कस्साब के पास, गोश्त काटने वाले के पास, और जाकर के अस्सलाम वालेकुम, वो तो पहचानते नहीं थे। कहा हजरत ये बताइए कितने किलो गोश्त चाहिए? हजरत ने कहा गोश्त नहीं चाहिए, मैं तेरा मेहमान बनने के लिए आया हूँ। कहा कोई बात नहीं हजरत, आप आए हैं, आपका वेलकम, आपका इस्तकबाल है। और फिर उसके बाद ले करके अपने घर गए। वो कस्साब जानते नमाज की पाबंदी किया करता था। अपने घर के अंदर पहुंचा, बेचारी बूढ़ी माँ थी, हाथ धुलाया, खाना बनाया, गरम रोटी तैयार किया और लुकमा रखा। इधर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा वो कौन थी? कहा मेरी अम्मा थी, और मैं पहले अपनी अम्मा को ताजा नरम गोश्त खिलाता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तेरी माँ कुछ कह रही थी और तुमने कान लगाया हुआ था। वो कस्साब कहने लगा हाँ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रोजाना मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ, उसे खाना खिलाता हूँ और ताज़ा नरम गोश्त होता है अपनी अम्मी जान के लिए लाता हूँ, और जब तक मेरी माँ नहीं खाती तब तक मैं खाना नहीं खाता। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ओ नौजवान, तेरी माँ चुपके चुपके क्या कह रही थी? न मूसा अलैहिस्सलाम उसको जानते थे और न वो मूसा अलैहिस्सलाम को जानता था। पहली मर्तबा मुलाकात हुई थी, अल्लाह ने भेजा था, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम इसके यहाँ आए थे। वो नौजवान कहता है हजरत जी मेरी माँ एक दुआ देती है और बार बार कहती है कि अल्लाह इस खिदमत के नतीजे में मैं खुश होकर अपने नूरे नजर, अपने लख्ते जिगर को ये दुआ देती हूँ, अल्लाह मेरे बच्चे को जन्नत अता करना और जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत नसीब कर देना। मूसा अलैहिस्सलाम के बाजू में मेरे बेटे का घर बना देना। मूसा अलैहिस्सलाम वक्त के पैगंबर हैं, उनका पड़ोस अता कर देना। लेकिन आए हजरत, अम्मा तो कहती है मुझे यकीन नहीं आता, अम्मा कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम, और मैं उनकी पाँव के गर्द के बराबर नहीं हूँ, मेरा कोई मकाम नहीं है। अम्मा ये कौन सी आप दुआ दे रही हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए नौजवान, तो क्या समझता है तेरी दुआ कबूल नहीं हुई? कहा हो सकता है अम्मा है, लेकिन वो तो बड़े ऊंचे पैगंबर हैं, अल्लाह से बात भी कर चुके हैं। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा,
अजीमा, और मैं एक गुनहगार हूँ, ना मदरसों में पढ़ाता हूँ, ना दरसे कुरान करता हूँ, ना जलसे में बयान करता हूँ, ना दीन की बात करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक गोश्त काटता हूँ, कोई नेकी का काम तो है नहीं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ओ नौजवान कान खोल करके सुन ले, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है और जन्नत में तू मूसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा, और न यकीन होता हो मेरे करीब आ जा, मेरे सीने से लग जा, मैं ही हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूँ। नौजवान की आंखों में आंसू आ गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बेदारी का यह वाकया है। माँ की दुआएं कहां पहुंचा देती हैं। आप देखें, जन्नत की तलाश में खाने काबा के चक्कर लगाए जा रहे हैं, जन्नत की तलाश में बड़ी बड़ी इमारतें मदरसों में बनवाई जा रही हैं। जन्नत के लिए इतना बड़ा जो जलसा कराया जा रहा है, पूछिए हाफिज उबैदुल्लाह माहुली से, आपने इतना बड़ा जलसा सजाया है, किस लिए सजाया है? कहेंगे मौलाना ताकि हमारा मुआशरा था। ये कितने लोग पाबंदी से माँ का पांव दबाते, हाथ उठा करके बताएं, आज से नागा नहीं होगा इंशाअल्लाह। सारे बताएं, हाथ उठा करके बताएं, रोजाना जिनके वालिदैन जिंदा हैं, इरादा नहीं है पांव दबाने का अपनी माँ का, सारे उठाएं जिनके वालिदैन जिंदा हैं। अल्लाह हम सबको सलामत रखे, हमारे वालिदैन को सलामत रखे। इंशाअल्लाह मरते दम तक वालिदैन के पांव दबाएंगे और उनकी दुआ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दो काम ये हो गया, एक तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करनी है, दूसरे नमाज का एहतमाम करना है, और तीसरे वालिदैन की खिदमत करनी है। बीवी को भी नाराज नहीं करना है और वालिदैन को भी नाराज नहीं रखना है। और चौथे, जुमा के दिन सूरह कहफ का एहतमाम करना है और उसे पढ़ना है ताकि छोटे फितनों से हिफाजत हो और दज्जाल जैसे फितनों से भी हम सबकी हिफाजत हो जाए। बड़ा खतरनाक फितना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी एक आंख सपाट होगी और दूसरी आंख के बारे में मेरे नबी ने फरमाया अंगूर के दाने की तरह सुर्ख उभरी हुई होगी और आगे की तरफ जरा लटकी होगी और उसमें से थोड़ा सा नजर आएगा और मुल्क शाम और इराक के दरमियान से आएगा और आकर के कहेगा कि मैं आखिरी नबी हूं, मुझे आखिरी नबी मानो। आप बताइए आखिरी नबी का क्या नाम है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अकीदा सारे लोग अपने दांतों से अच्छी तरह दबा लें कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आप पर नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। अब अगर कोई नबूवत का दावा करेगा वो मलऊन होगा, मरदूद होगा। सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी वक्त में तशरीफ लाएंगे, लेकिन कोई नया नबी पैदा, उसके बाद वो मक्कार कहेगा मैं खुदा हूं। क्या कहेगा? आजकल आते हैं जादूगर, जादू दिखाने के लिए आजमगढ़ नुमाइश लगती, कितने लोग पहुंचते हैं? अच्छा मर्द ना पहुंचे, हमारी माएं बहनें तो हर जगह का ठेका ले रखी हैं, वो वहां पहुंच जाती हैं। कोई बात नहीं, बगैर प्रचार बगैर ऐलान के हमसे ज्यादा नेट वो यूज करती हैं और नंबरों की हेरा फेरी नुमाइश में बहुत ज्यादा होती है। और याद रखिएगा औरतों के पास जो सबसे कीमती है वो हया है। औरत का सबसे बेहतरीन जेवर सोना चांदी नहीं है, औरत की हया है। अगर औरत की हया निकल गई वो लानती बन जाएगी। और औरत अगर अपने ईमान और अपने हया की हिफाजत कर लेगी, दुनिया की कोई ताकत हमारी माँ बहन को तिरछी निगाह से नहीं देख सकती। औरतें अपना मकाम तो पहुंचाने, आप हजरत फातिमा की मानने वाली हैं, आप हजरत आयशा की कनीजा हैं, आप हजरत सौदा का नाम लेने वाली हैं, आप फातिमातुज़ ज़हरा की सीरत पढ़ने वाली हैं। आपको वो किरदार दिखाना होगा कि फिरौन जैसा जालिम भी आ जाए
और हमारा सर कलम कर दे। हमारा सर कलम तो हो सकता है, लेकिन हम अपने जिस्म का सौदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी माएं बहनें अज़्म कर ले, काफिरों ने अगर धोखा दे करके, झांसा देकर हमसे निकाह की बात की या शादी करने की बात की या ब्लैकमेल करना चाहा, लानत भेजती हैं। हमारी माएं बहनें ये तय कर लें कि हमारा किरदार हजरत फातिमा तो ज़हरा जैसा होगा कि हजरत फातिमा ने कहा था कि मेरे जिस्म के बेजान लाशे पर भी किसी गैर मर्द की निगाह नहीं पड़नी चाहिए। जिंदगी के आलम में तो किसी ने नहीं देखा था हजरत फातिमा को। कहने लगी मेरी आखिरी वक्त है और मेरे इस आखिरी वक्त में मैं चाहती हूं कि मेरे जिस्म के बेजान लाशे पर भी किसी गैर मर्द की निगाह न पड़े और रात की तारीकी में मेरा जनाजा उठाया जाए। आसमान का सूरज भी तरसता था कि फातिमा तो ज़हरा की शक्ल देख ले। आप इसे अंदाजा लगाइए, कैसी पाकीज़ा थी हजरत आयशा, कैसी पाकीज़ा थी हजरत हफ्सा, कैसी पाकीज़ा थी हजरत ज़ैनब, कैसी पाकीज़ा थी उम्मे कुलसुम और रुकैया और नबी की बेटी आखिरी बेटी हजरत फातिमा। ये सब नबी की बेटियां, 4 बेटियां थी हमारे नबी की। उनका किरदार पढ़ा जाए, उनकी सीरत पढ़ी जाए, बीबी आसिया के कारनामे पढ़े जाए। मैं माहुल की माओ और बहनों से कहूंगा, खुदा के वास्ते तुम्हारे जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाएं हजरत सुमैया की तरह, लेकिन अपनी इज्जत को 2 टुकड़े मत होने देना, अपनी जन्नत को 2 टुकड़े मत होने देना। यह हमारे पास सबसे कीमती जो दौलत है वो ईमान और हया की है। अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। ये दज्जाल आएगा, दज्जाल आएगा, शोबदे बाजियां दिखाएगा, एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में जहन्नम लेकर के आएगा। जो उसकी बात मानेगा अपनी जन्नत में दाखिल करेगा, हकीकत में वो जहन्नम होगी और हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम के अंदर चला जाएगा। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि दज्जाल के फितने में मत आना। आज जादूगर आते हैं नुमाइश के अंदर, लोग देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। आजकल के जादूगर कबूतर बनाते, यही सब तो करते हैं। आजकल के जादूगर आसमान से बारिश नहीं कर सकते, और जब दज्जाल आएगा तो आसमान से बारिश भी कर देगा, वो जमीन से गल्ला निकाल देगा, कब्र के पास खड़ा होगा, कहेगा मेरे हुक्म से मुर्दा जिंदा हो जा। कब्र फटेगी और उसमें से मुर्दा बाहर आ जाएगा। सूखे हुए दरख्त होंगे, इशारा करेगा, तत्काल उसके अंदर फल आ जाएंगे। आप बताइए खुदाई इख्तियारात उसके पास होंगे। सारे लोग आर्जी तौर पर बारिश खुदा बरसाता है, लेकिन फितरत के कानून पर बालादस्ती उसे हासिल होगी। आसमान से बारिश कर देगा, जमीन से गल्ले निकाल देगा। और आजकल पूरी दुनिया के अंदर जो कैशलेस का सिस्टम चल रहा है ना, सब गूगल पे, फोन पे आ गए, कैश खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये नेट का जो सारा सिस्टम फैला है वो यहूदियों ने तो फैलाया हुआ है, और बैंक का सारा निजाम यहूदियों के हाथ में है। और दज्जाल यहूदियों का सरदार होगा। जब सबके पास से कैश खत्म हो जाएगा, उलमा ने लिखा है कि दज्जाल सबका अकाउंट सीज कर देगा। नेट खत्म कर दिया जाए तो मोबाइल एक डब्बा बन जाता है कि नहीं बन जाता है? आपके पास कैश नहीं है, आपका खाता ब्लॉक कर दिया गया, सीज कर दिया गया। आप बताइए, आपके घर में 6 महीने का राशन होगा, खाकर खत्म कर देंगे, फिर आपके पास क्या होगा? आप खाते से पैसा निकाल नहीं सकते, कैश आपके पास मौजूद नहीं है। दज्जाल सामने खड़ा होगा और उसके टैंक होंगे, जैसा आपने देखा लॉकडाउन के जमाने में हुकूमत की तरफ से गल्ला आ रहा है, टैंक दर टैंक आ रहा है। और उस मौके पर दज्जाल ने कहा, मेरी इबादत करोगे तब तुम्हें खाना मिलेगा और तब तुम्हें पानी मिलेगा। इधर माएं तड़प रही होंगी, बीवियां रो रही होंगी, और छोटे बच्चे भूख से बिलबिला रहे होंगे, तड़प रहे होंगे। माँ की आहें, बीवियों का रोना और बच्चों का तड़पना कहीं मजबूर ना कर दे
दज्जाल के सामने हाथ फैलाए और हमारे सीने से ईमान रुखसत हो जाएगा। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया था इस कायनात का सबसे बड़ा फितना और फितने दज्जाल होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया, मूसा अलैहिस्सलाम ने डराया, याकूब अलैहिस्सलाम ने डराया, जकरिया ने डराया, सुलेमान ने डराया, दाऊद ने डराया, तमाम नबियों ने डराया। और वो आना है आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आएगा। हमारे नबी ने फरमाया मेरे सामने आएगा तब तो बोटी बोटी उसी बना दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास आएगा तो फिर ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सारे लोग तैयार हैं दज्जाल से मुकाबला करने के लिए, उसके पास जाएंगे ना। हमारे नबी ने फरमाया उसके करीब मत जाना, उसके करीब मत जाना। अगर करीब जाओगे कहीं ऐसा ना हो, ठीक कहीं तुम्हारा ईमान डगमगा जाए, उसके करीब मत जाना। और अगर दज्जाल तुम्हें कहीं पकड़ ले तो सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें पढ़ना, दज्जाल के फितने से बच जाओगे। दुनिया का कोई और रास्ता नहीं है दज्जाल के फितने से बचने के लिए। एक रास्ता है, एक रास्ता सूरह कहफ की तिलावत करना। आप बताइए इतने सारे लोग हैं, कितने लोगों ने आज सूरह कहफ पढ़ी हुई है? दुकान सबने खोली होगी, नाश्ता सबने किया होगा, फ्राई सबने काटी होगी, दाल रोटी सबने खाई होगी, और सूरह कहफ की बारी मौलाना साहब वो याद ना रही। अफसोस की बात है कि नहीं है? तो सारे लोग तय करते सूरह कहफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, उस मरदूद की कमर तोड़ देंगे। अल्लाह हमें उससे मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। करीब नहीं जाएंगे, आएगा सूरह कहफ की तिलावत करेंगे। एक देहाती के पास जाएगा और देहाती से कहेगा मैं खुदा हूं, वो कहेगा तू खुदा नहीं हो सकता। दज्जाल कहेगा क्या देखना चाहता है? वो नौजवान कहेगा चलो मेरे अब्बा और मेरे अम्मा की कमर है, इसमें से मेरे माँ बाप को निकाल दो। दज्जाल इशारा करेगा ओ फला के बाप और ओ फला की माँ मेरे हुक्म से जिंदा होगा। कब्र फटेगी और उसमें से 2 लोग निकल जाएंगे, एक उसके बाप और एक उसकी माँ। हकीकत में माँ बाप नहीं होंगे, वो 2 शैतान होंगे, एक अब्बा की शक्ल में और एक अम्मा की शक्ल में। अब बताइए वो खुदा नहीं मान लेगा? बड़ा खतरनाक फितना ये मेरे नबी ने डराया था। और आज से 1400 साल पहले अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को बताया था। सारे सहाबा डर गए, या रसूल अल्लाह ये बड़ा खतरनाक फितना है। आप अंदाजा लगाइएगा, ये हंसने की बात नहीं है, संजीदगी से। और ये समझ लीजिए कि कयामत आने में कितना जमाना है वो अल्लाह ही जानता है, लेकिन इतना तो तय है कि कयामत का जमाना बिल्कुल करीब आ चुका है। माओ को जलील किया जा रहा है, बाप को रुसवा किया जा रहा है, माओ पर हुकूमत की जा रही है, जिना आम हो गया, शराब आम हो गया। एक फाइल निकली है, सारी दुनिया का तमाशा नजरों के सामने आ गया है। एक नामे आमाल खुला है, एक फाइल खुली है। कल कयामत के दिन जब सारे दफातर खोले जाएंगे, सारी फाइलें खुलेंगी, तब क्या होगा? आप अंदाजा लगाइएगा। अल्लाह ताला हम सबको बुरे आमाल से बचाए। दज्जाल एक मुसलमान के पास आएगा, कहेगा मुझको खुदा मानते हो? वो कहेगा ना। दज्जाल कहेगा मैं खुदा हूं, और उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर देगा, और एक टुकड़े और दूसरे टुकड़े के दरमियान इतना फासला कर देगा जितना तीर कमान से निकलने के बाद निशाने तक पहुंच जाता है। सारे लोग ताली बजाएंगे, वाह मेरे खुदा, वाह मेरे खुदा। और फिर उसके बाद दज्जाल कहेगा मैं जिंदा कर दूं। सारे लोग कहेंगे जिंदा कर दो, हुक्म देगा। वो दोनों जिस्म आपस में मिलेंगे और वो नौजवान मुस्कुराता हुआ आ जाएगा। दज्जाल कहेगा अब तो खुदा मानते हो, अब तो मान लो। वो नौजवान कहेगा खुदा की कसम तू दज्जाल है, मेरे नबी ने फरमाया था कि दज्जाल मुर्दों को जिंदा भी कर देगा, जिस्म
जिस्म के दो टुकड़े भी कर देगा। ये बड़ी आजमाइश है, उस नौजवान को ऊंचा मकाम मिलेगा। 40 दिन तक रहेगा, मदीना मुनव्वरा के करीब जाएगा, फरिश्ते नंगी तलवार लेकर के दज्जाल का इस्तकबाल कर रहे होंगे। मदीने में नहीं जा पाएगा दज्जाल, सारी दुनिया के चक्कर लगाएगा। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर की नमाज के वक्त उतरेंगे फलस्तीन की जामा मस्जिद अक्सा पर, 2 फरिश्तों के साने पर, और लंबे लंबे बाल होंगे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, गर्दन नीची करेंगे, ऐसा लगेगा ताजा गुस्ल करके आए, नमाज का वक्त होगा। हजरत मेहदी इमामत के लिए आगे बढ़ेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे आप तशरीफ ले जाएं, कहेंगे नहीं आप आगे बढ़ें। हजरत मेहदी एक नमाज आगे पढ़ाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम पीछे होंगे। क्या नुक्ता है आज नहीं बताएंगे, 12 बज चुका है और वक्त मुकम्मल हो गया, हुक्म मिला के मौलाना अब बयान बंद कर दिया जाए, बस थोड़ी देर गुफ्तगू खत्म करना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ने के बाद दरवाजा खोलेंगे, फजर की नमाज के बाद दरवाजा खोलेंगे, दज्जाल 70,000 का लश्कर लेकर के खड़ा होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जाने वालों की तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी। फजर की नमाज पढ़ने वाले ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, और हदीस में आया जो दज्जाल से मुकाबला करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे वो जन्नती होंगे। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोली के जरिए नहीं, बम के जरिए नहीं, मिसाइल के जरिए नहीं, बल्कि एक तलवार या एक खंजर के जरिए दज्जाल का खात्मा करेंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल देखेगा भागेगा, ऐसे ऊपर नीचे होगा जैसे पानी गर्म हो तो उसके अंदर बुलबुले आ जाते हैं, इसी तरीके से भागना चाहेगा और भागेगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका मुकाबला करेंगे। माहौल के नौजवानों, रुक करके एक सवाल आपसे कर लूं, आप जवाब दीजिएगा। जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जाएंगे वो फजर की नमाज पढ़ने वाले होंगे, और जिनका मामूल है 9 बजे 8 बजे सुत करके उठने का, वो कहां जाएंगे? इसका जवाब दीजिए। हाँ, हंसने की जरूरत नहीं है, ये सवाल है तो है। जो 9 बजे उठते हैं, ब्रश करते हैं और बताते हैं कि पेशाब पी करके आ रहे हैं शैतान का, सच्चाई है भाई, इसमें कोई किस बयानी नहीं है। मुकाबला है ना शैतान से हमारा। अगर हमने चादर फेंक दिया, मस्जिद में चले गए, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, शैतान जलीलो खार हो जाएगा। और अगर थपकियां दे दे करके शैतान ने हमें सुला दिया तो फिर शैतान हमारे सीने पर चढ़ करके कितने लीटर अपनी शराब पिलाएगा अल्लाह ही जानता है। और हम कहेंगे साकिया और पिला और पिला और पिला। तो फजर के नमाजी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जाएंगे तो तय करिए, अपनी नस्लों को बताइए कि फजर की नमाज का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, करेंगे इंशाअल्लाह। बस अब बात मुकम्मल कर रहा हूं। आखिरी मरहले में ईसा अलैहिस्सलाम मुकाबला करेंगे और दज्जाल वहां से भागेगा। वहां पर इसराइल ने एयरपोर्ट बना रखा है बाबे लुद के करीब, हदीस में यह नाम है, और आज वहां पर एयरपोर्ट बन चुका है। वहीं पर दज्जाल जाएगा, सारे दरख्त बताएंगे ये है, मारो मुसलमानों, आओ खत्म कर दो इन लोगों को। एक दरख्त है जो यहूदियों को छुपाएगा, और पूरे फलस्तीन में वही एक दरख्त लगाया जा रहा है। और फिर एयरपोर्ट इसलिए बनाया गया है ताकि दज्जाल हवाई जहाज में बैठ के उड़ जाए। कहां भागेगा? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंशाअल्लाह उस तलवार से, जो तलवार दारुल देवबंद के मोहतमीम अव्वल हजरत शाह रफीउद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शैबीयीन खानदान को दी है। एक देवबंद का कुरान दिया है और एक तलवार दी है, और वो तलवार आज भी शैबी खानदान के पास मौजूद है। इंशाअल्लाह उसी देवबंद की तलवार से दज्जाल को
मारा जाएगा और कत्ल किया जाएगा। दज्जाल का सर कलम करेंगे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और 70,000 यहूदियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद याजूज माजूज आएंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत आएगी। दज्जाल ख़त्म हो गया और फिर याजूज माजूज, जिनकी तादाद इस वक्त इंसानी आबादी से 10 गुना ज़्यादा है, वो आएंगे, पूरी दुनिया के अंदर कत्ल गारत गरी मचाएंगे, सारे इंसानों को जहाँ पाएंगे खा जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, अल्लाह इनसे नजात अता फरमा दे। उनके गर्दन के पास एक गिल्टी निकलेगी, सारे मर जाएंगे, बड़ी बदबू फैल जाएगी, बड़े बड़े जानवर आएंगे ऊंट के बराबर और उसे नोच नोच करके खाएंगे। आसमान से बारिश होगी, जमीन साफ कर दी जाएगी। फिर उसके बाद दुनिया में अच्छे बुरे सारे लोग होंगे। फिर उसके बाद जितने नेक लोग होंगे उनकी गर्दन के नीचे से हवा चलेगी, सारे नेक इंसान खत्म हो जाएंगे। अब दुनिया में फासिक, फाजिर, गुनाह करने वाले, जिना करने वाले, शराब पीने वाले, खुदा के हुक्मों की बगावत करने वाले होंगे और फिर सूर फूंका जाएगा और दुनिया का तमाम निज़ाम दरहम बरहम कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर बाकी रखे, ईमान पर बाकी रखे और जब उठाए तो ईमान पर खात्मा हो और हमारे नस्लों का भी ईमान पर खात्मा हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा बाइद बैनना व बैन खतायाना कमा बाअदत बैन अस्समावाति वल अर्दीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बाइद बैनना व बैन खतायाना कमा बाअदत बैन अस्समावाति वल अर्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खश्यतिका मा तहूलु बैनना व बैन मआसीक। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह दज्जाल के फितने से हम सब की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे नस्लों की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह ये इतना अजीम फितना होगा, इतना ख़तरनाक फितना होगा जिससे बचने की ताकीद तमाम नबियों ने अपनी उम्मतों को की है। ऐ अल्लाह इस अजीम शान फितने से हम सबको बचा ले। ऐ अल्लाह इस फितने से हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह ज़ाहिरी और बातनी अमराज से हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह अगर हमें हमारे वालिदैन हमसे नाराज़ हैं तो उनके कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन की उम्रों को बढ़ा दे। ऐ अल्लाह रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह उन्होंने हमारी तालीम का इंतज़ाम किया। ऐ अल्लाह उन्होंने हमारी परवरिश और पर्दाख्त की। ऐ अल्लाह हमारी माँ ने 9 महीने तक अपने पेट के अंदर रखा, सौबतों को और तकलीफों को बर्दाश्त किया। ऐ अल्लाह 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध की सूरत में पिलाती रही। ऐ अल्लाह माँ का हक अदा नहीं हो सकता। ऐ अल्लाह माँ का तो इतना हक है कि माँ को अपने सर पर बिठाकर हम खाने काबा का तवाफ कराएं, फिर भी माँ को जो एक हिचकी आई थी दर्द ज़े की वजह से उसका भी हक अदा नहीं हो सकता। ऐ अल्लाह हम कितने निकम्मे हैं कि अपनी माँओं को जलील करते हैं। ऐ अल्लाह अब से हमें माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह वालिदैन के सर पे तेल रखने और पाँव दबाने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह अपनी जहन्नम से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह अपनी जहन्नम से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह कब्र के फितने से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह मुसलमानों के कारोबार को तोड़ने की साजिश की जा रही है। ऐ अल्लाह मुसलमानों के कारोबार में बेपनाह तरक्कियात अता फरमा दे। ऐ अल्लाह यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं जिनकी आरज़ुएं और तमन्नाएं हैं, हर एक की तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम में से हर एक को अपना करीबी बना लीजिए, नेक बंदों में शामिल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह रोने वाली आंख अता फरमाइए, डरने वाला दिल अता फरमाइए। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह फितनों से बचा ले,
मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा दे, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा दे, जो मकरूज हैं बारे कर्ज से बख्शोश फरमा दे, जो जेल की सलाखों में उन्हें जेल की सलाखों से आज़ादी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह मुल्क हिंदुस्तान की सालमियत का फैसला फरमा दे। ऐ अल्लाह कदम ब कदम मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मौला करम फरमा दे। ऐ अल्लाह इर्तिदाद का फितना पूरी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। आज आयशा नाम की लड़की, आज रुकैया नाम की लड़की, आज ज़ैनब नाम की हमारी बहन जब गैर की बाइक पे सवार होती है, ऐ अल्लाह कलेजा मुंह को आता है। ऐ अल्लाह हमारी माओ बहनों को हया अता फरमा दे। ऐ अल्लाह ये फातिमा का नाम लेने वाली है, ये ज़ैनब और उम्मे कुलसुम का नाम लेने वाली है। ऐ अल्लाह इन्हें सुमैया का किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह सुमैया का किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे, मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे, बड़ों का अदब करने वाला और छोटों पे शफकत करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारी कब्र रोजाना 70 मरतबा चीख चीख करके कहती है, मैं कीड़े मकोड़े का घर हूँ, मैं अधेरी कोठरी हूँ। ऐ अल्लाह कब्र में जाने से पहले हमारी कब्र को गुलजारे जन्नत बना दीजिए। ऐ अल्लाह कब्र के हशरातुल अर्ज से हम सब की हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह महशर की रुसवाई से बचाइए। ऐ अल्लाह जब सूरज सवानेज़े पर होगा, हर आदमी अपने गुनाहों के बकद्र ऐ अल्लाह आंसुओं में डूब रहा होगा। ऐ अल्लाह उस दिन अर्श का साया नसीब फरमा दीजिए, पुल सिरात पे बिजली की तरफ फार फरमाइए। ऐ अल्लाह हौज़े कौसर पर नबी कौसर के दस्ते कौसर से जामे कौसर अता फरमा दे। ऐ अल्लाह सामने रमजान आ रहा है, रमजान की कदरदानी की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको नेक आमाल के लिए कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह इस इजलास को कबूल करने में नौजवानों ने, उलमा ने, हुफ़ाज़ ने बड़ी मेहनतें की हैं। ऐ अल्लाह हर एक की मेहनत को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हाफिज उबैदुल्लाह और उनकी पूरी टीम को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह इस प्रोग्राम की इनेकाद करने में बूढ़ों की दुआएं शामिल हैं, हमारी माओ की दुआएं शामिल हैं, बच्चों की मेहनतें हैं, नौजवानों का जज्बा है। ऐ अल्लाह माहौल की सरजमीन पे एक अजीम इंकलाब बर्पा कर दे, ईमान की हवा चला दे। ऐ अल्लाह दीन के रंग में इस बस्ती को रंग दीजिए। ऐ अल्लाह इन दीन के जाबाजों को दीन की खदमात के लिए कबूल फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।